जो बदलाव यात्रा लेकर के आप चले, पहले मैं बोल रहा था। हाँ तो वही पूछ रहे हैं स्टार्टिंग के लिए आपसे। बरवाला के सभी हमारे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आज सिरसा से चलने वाली बदलाव यात्रा जिसमें हम सभी साथी हैं और करीबन 2.5-3 लोकसभाओं में ये वाला जो चरण है वो हम पूरा कर रहे हैं। सिरसा से शुरू हुई ये यात्रा आज बरवाला से चल करके कल शाम को हम सब बरवाला पहुँचे। बरवाला से चल करके हम आगे आदमपुर जाएंगे, आदमपुर से नलवा जाएंगे। शाम को हमारा एक कार्यक्रम वो गंगवा गांव में होगा, जैसे कल खेदड़ में रागनी का कार्यक्रम था। और उसके बाद ये यात्रा हिसार प्रवेश करेगी। तो मैं सभी साथियों का, जिन्होंने कल पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को कामयाब किया और बदलाव यात्रा के माध्यम से सुनिश्चित किया कि हम लोगों के बीच में जो एक हमारा गहन जनसंपर्क अभियान है, लोगों के साथ संवाद करने का एक हमारा माध्यम है, उसको बखूबी लोगों के बीच में लेकर के जाए। पहले दिन जब हमारी यात्रा शुरू हुई हम 70 किलोमीटर चले, दूसरे दिन 110 किलोमीटर चले, तीसरे दिन 125 किलोमीटर, चौथे दिन 100 किलोमीटर और कल के दिन हम करीबन 70 किलोमीटर चले और आज फिर दोबारा 100 से ज़्यादा किलोमीटर हम यात्रा के माध्यम से कवर करेंगे। तो एवरेज मोटा देखा जाए तो 100-125 किलोमीटर प्रतिदिन आम आदमी पार्टी की ये यात्रा जहाँ भी चल रही है, हर नेता उसके साथ जो हमारा पूरा कारवा है वो कवर करता है, जिससे करीबन 4,500-5,000 किलोमीटर की यात्रा गांव, कस्बों, शहरों से होते हुए हमारी ये आगे बढ़ रही है। और मकसद साफ है, संदेश कि हरियाणा के अंदर वैसे तो इस देश की व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। अगर इसी तरीके से सत्ता बदलने से, कोई व्यक्ति बदलने से काम होता तो बहुत पहले हो लिया होता। और व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है वो एक व्यक्ति, एक पार्टी नहीं लड़ सकती, वो पूरे देश की जिम्मेदारी है। आज हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा के लोग मिलकर के व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में हम सहयोग करें। और अरविंद केजरीवाल जी जो चाहते हैं कि जो आज़ादी से लेकर के आज तक लोगों को नहीं मिला, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे अच्छे अस्पताल हो, रोजगार के अवसर हो, न्याय करने की व्यवस्था, आज तो जगह जगह शोषण चल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, बेरोजगारी हम हरियाणा के अंदर देख रहे हैं, किसान किस तरीके से प्रभावित और प्रताड़ित है सरकार की गलत नीतियों से, वो आप सब देख रहे हैं। चाहे वो छोटी से छोटी हम बात देखें, जब समय होता है डीएपी का तो डीएपी नहीं मिलती, यूरिया का समय आता है तो यूरिया नहीं मिलती, जब फसल तैयार हो जाती है अगर उसके ऊपर प्राकृतिक आपदा आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका मुआवजा नहीं मिलता, क्षतिपूर्ति पोर्टल वो चलता नहीं, भावांतर वो इसी तरीके से है। और गलत कानून बना करके वो कैसे 750 किसानों की शहादत ही सरकार ने ली, 1.5 साल वो आंदोलन करना पड़ा, फिर जा कर के 3 कृषि काले कानून वापस हुए। तो इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं किसान के, गरीब के, मजदूर के। अब जिस तरीके से गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है, ये इलाका भी नरमा पैदा करता है पूरा। हम पश्चिमी हरियाणा की खास तौर से बात करें तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर और जो उम्दा बीज है वो आ गए। सर मुद्दे से भटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 3 में किसानों की बात तो करेंगे, मुद्दे से कैसे भटक रहे हैं? ये मुद्दे ही तो है। और जो बदलाव यात्रा जो निकाली, बदलाव यात्रा में यही तो बातें कर रहे हैं, यही हम बदलाव यात्रा किस बात का बदलाव, यही सोच का बदलाव, किसान मजदूर की, गरीब की, सबकी बात करेंगे। और यात्रा का कोई हम खाली सड़कों पे घूमने का काम तो नहीं करेंगे।
तो किसान का जब दूसरे देशों के अंदर नई किस्म के बीज आ गए तो हमारे यहाँ आने में क्या है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल रहा है ना इस भारतवर्ष के खिलाफ, तभी हमारे यहाँ उस तरीके की चीज़ें नहीं आई। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है और मैं समझता हूँ कि लोगों का पूरा समर्थन धीरे धीरे, क्योंकि हमने पहले ग्राउंड पे काम किया, अपने अलग अलग अभियान चलाए और अब यात्रा के माध्यम से हम लोगों के बीच में और जा रहे हैं। इस यात्रा का समापन जो हमारे वाला फेज है इसका भिवानी के अंदर होगा और जनवरी माह के अंदर हम बड़ी रैली के माध्यम से जनवरी में, वैसे तो आगाज़ हो ही गया, सब जानते हैं कि अगले साल लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव हैं, एक साथ हो आम आदमी पार्टी उसके लिए भी तैयार है और अलग अलग हो उसके लिए भी तैयार है। तो पूरी तैयारी में हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो सब लगे हुए हैं। जहाँ तक बरवाला का सवाल है, आप देख ही रहे बरवाला में क्या हाल है, सड़कें टूटी पड़ी है, 10 साल हो गए सड़क यही पूरी नहीं हो रही, सीवरेज की व्यवस्था है, कॉलेज में रास्ता वो नहीं मिल पा रहा है, जो सफाई है, सफाई का तो मैं देख रहा था आधा शहर जो है गंदगी के ढेर में बदल गया, चाहे मंडी के सामने हो, कल भी रास्ते से हम होते हुए आए। छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे, आज वो बुरी हालत है, क्योंकि जिनको ठेका दिया जाता है, ये हर जगह का, मैं बता रहा हूँ, कोई एक जगह का नहीं, नरवाना में भी देखा, उपलाना में भी देखा, आज यहाँ पर बरवाड़ा में भी हम देख रहे हैं। तो क्या कारण है, क्यों हम हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मुश्किल से देते हैं, वो उसमें क्या काम करेंगे? उनका एजिटेशन जारी है, कर्मचारियों का एजिटेशन जारी है, युवा बार बार अपनी मांग को वो रखते हैं। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि संसद और विधानसभाएं जो है वो समाधान का एक जरिया ना बन करके कहीं ना कहीं और बाधाएं बन रही है। वहाँ कानून अपने तरीके से पेश हो रहे हैं, 100 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं एक सत्र के लिए, 3 दिन बाद ये सत्र खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो सत्र आएगा वो तो सीधा पार्लियामेंट डिसोल्व होगी, इलेक्शन में चले जाएंगे। तो आज भी अभी राजस्थान का चुनाव खत्म हुआ है, राजस्थान में के चुनाव में बीजेपी ने कहा कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। कल किसी सांसद ने सवाल लगाया तो उन्होंने कहा कि कोई 450 का सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो अब ये लगने लग गया कि बीजेपी जुमलों की तो गारंटी दे सकती है, काम की गारंटी नहीं देगी। तो जुमलों की गारंटी चाहिए या काम की गारंटी चाहिए, विकास की गारंटी चाहिए, ये आने वाले समय में हरियाणा और देश की जनता को सुनिश्चित करना है। हम अपना दायित्व निभाने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि बदलाव निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर आएगा और वो आम आदमी पार्टी के माध्यम से आएगा। आम आदमी पार्टी से पहले भी बहुत सारी पार्टियां बदलाव यात्रा कर चुकी हैं, नीलो है, जनसेवक पार्टी है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा से कुछ बदलाव आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के काम करने में बहुत फ़र्क है। आम आदमी पार्टी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बातें करती है और उसके साथ साथ जब उनको मौका मिलता है वो करके दिखाती है। दिल्ली और पंजाब मॉडल जो विकास का मॉडल है वो उसी का पर्याय है। हमने जो कहा वो पंजाब में और दिल्ली में किया, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। रोजगार की बात है, दिल्ली को एक बढ़िया शहर बनाने का विषय है। आज भी पूरे हरियाणा में हम देश में देखें, पीछे एक रिपोर्ट आई हुई थी जो स्मार्ट सिटी खुद सरकार ने कहा था कि हम ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनमें से 60-70% शहरों का भी कुछ स्मार्टनेस वहाँ पर नहीं आई है। तंवर साहब, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा का जो स्तर चल रहा है उसमें गीता पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, भ्रष्टाचारी उन्होंने अधिकारियों की बात करी, उन्होंने पूरी राजनीतिक जो श्रेणी है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको तो बचा लिया। उन्होंने गीता पे हाथ रख करके ये कसम नहीं खाई कि मैं किसी भ्रष्ट जो नेता हैं या और कोई लोग मिलेंगे, कोई बिजनेसमैन मिलेगा, कोई किसी तरह का, सिर्फ अधिकारियों पे गाज गिरा करके हम ये सोचे कि कुछ अधिकारियों को पकड़ने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये तो एक पूरा नेक्सस है बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का, अधिकारियों का, जिसको ब्रेक करना जरूरी है। वो उस पर एक्शन करते हुए नहीं दिख रहे। 10 साल में जिनके बारे में बीजेपी सत्ता में 13-14 में बोलती थी कि इन्होंने इतने लाख करोड़ का घोटाला कर दिया,
वो तो सारे ऐसे ही घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन जेलों में गया है। तो सवाल इस बात का है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कसम कहीं ना कहीं बेईमानी है और केवल जनता को गुमराह करना है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो कुछ साल पहले एक लिस्ट जारी की थी भ्रष्टाचार लोगों की, और उन भ्रष्टाचारियों के साथ ही हाथ ऊपर करके उन्होंने समर्थन भी हो गया था। पार्टी के 2 शीर्ष नेता अभी वर्तमान में जेल में हैं और किसी न किसी भ्रष्टाचार में। सर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लिस्ट तो मैंने नहीं देखी किसकी जारी करी थी, पर जो भ्रष्ट है वो किसी भी पार्टी का हो और देश देख ही रहा है। जहाँ तक सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं का है, तो ये तो मैंने पहले ही तुलना कर दी कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अंदर डालने में लगे हुए हैं, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिनकी लिस्ट निकाली थी बीजेपी ने ही, उस लिस्ट पे तो आज तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। जहाँ तक आज गठबंधन से, अगर आप कांग्रेस के संदर्भ में वो बात कर रहे हैं, तो गठबंधन है, और गठबंधन में मैं समझता हूँ कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन व्यक्ति से महत्वपूर्ण देश है और देश के मुद्दे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को हटाने के लिए अगर सारे दल एक साथ आकर के, जो संविधान की बात है, देश की बात है, लोकतंत्र की बात है, 140 करोड़ लोगों के हितों की बात है, तो कई बार मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को थोड़ा बहुत नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ना भूलेगी, ना भूल सकती है कि किस किस ने इस देश को खोखला किया और इस देश को लूटने का काम किया। सर, जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। हिसार लोकसभा की अगर बात करें तो हिसार लोकसभा में किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया है? देखिए, अभी व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू करी है। जो ये स्वाभाविक तौर पे ये कोई परिवारवाद का तो है नहीं कि भाई फलाने का पहले बाप लड़ता था, फिर बेटा आ गया, अब उसका पोता लड़ेगा, फिर पोते का पड़पोता भी होगा, वो भी लड़ जाएगा। तो ये तो है नहीं मामला। यहाँ तो नेचुरल लीडरशिप इवॉल्व होती है, आम आदमी नीचे से निकल करके आएगी। जो लोग काम कर रहे हैं, जब पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करवाएगी, लोगों से हर तरीके के रुझान देखेगी, आप लोगों का भी उसमें फीडबैक लेगी, जनता से भी बात करेगी, और वैसे में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन उम्मीदवार आम आदमी पार्टी देने का काम। तंवर साहब, अभी आपने जो आम आदमी की बात की है उसको कहीं कहीं आप लोगों ने ही ब्रेक किया है। आदमपुर चुनाव में दूसरी पार्टी का उम्मीदवार आपने उतारा। लोग तो ये कहते हैं कि तंवर साहब का बहुत अच्छा निजी मित्र है, इसलिए उन्होंने टिकट दिला दी। तो जो आम कार्यकर्ता आज आस लगाए बैठा है कि रेडी वाला है, एक चाय बनाने वाला है, या और जो आम तबके का जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, वो वसूलों पर आज आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं देती। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि उसी समय आम आदमी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे ऑफ कैमरा वो ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में आम आदमी की पार्टी नहीं रही, खास आदमी की पार्टी हो चुकी। देखिए, कौन खास आदमी है उसमें, वो तो कोई मुझे नहीं लगता, वो भी साधारण परिवार से, किसान मजदूर होना कोई गुनाह तो है नहीं। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारा दोस्ती थी, मेरी तो दोस्ती आपसे भी औरों से भी है, या किसी से अपना तो कोई बैर नहीं है। जो अपने से बैर करता है वो मैं समझता हूँ कि वो तो देश का दुश्मन है। हम तो किसी से बैर करते नहीं। पार्टी का सर्वे करवाया जाता है, पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पर दी वो टिकट, कोई अशोक तंवर के कहने से नहीं दी। अशोक तंवर के कहने से देनी होती तो फिर तो बात ही क्या है। सर, अगर पार्टी, एक मिनट, अगर पार्टी ये सर्वे करवाएगी और उसमें 90 के 90 ऐसे का लोग मिले जो कांग्रेस के होंगे, इनेलो के होंगे या अदर पार्टी के होंगे, तो क्या आम आदमी उन्हीं को टिकट देगी? क्योंकि सर्वे तो ये बताएगा कि यहाँ मजबूत लीडर कौन है। उन्होंने बताया कि सत्येंद्र सिंह मजबूत लीडर है, वो बीजेपी छोड़ के आ गया। इसी प्रकार कोई कांग्रेस का बताएगा कि ये यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, तो क्या फिर आम आदमी पार्टी उस सर्वे पर टिकटें देगी? देखिए, उस समय पार्टी का नया मामला था। पार्टी अपने तरीके से वो काम करती है। पार्टी का बहुत तरह का फैसला था कि चुनाव लड़ाया जाए, नहीं लड़ाया जाए। कई बार समीकरण उस तरीके का होता है। ये तो आज आप इसलिए क्या मन बना ले, जनता किस बात में कन्विंस हो जाए, और हम उसी के लिए निकले हुए हैं कि जनता को कन्विंस करेंगे कि आने वाला समय अभी मौका आम आदमी पार्टी को दे। अभी यहाँ सांसदों और विधायकों की देख लो आप। हरियाणा के अंदर यहीं के बरवाला के विधायक कह रहे हैं कि हमारे जो है चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम हमारे फ़ोन नहीं उठाते। जब सांसदों और विधायकों की नहीं सुन रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जनता की वो क्या सुनेंगे, और जो जनता की नहीं सुनेगा जनता वैसा ही नतीजा देती है। तो आम आदमी पार्टी जब आती है तो पूरी मजबूती से आती है, वो सर्वे वर्वे का मामला नहीं है।
लेकिन हाँ, प्रायोरिटी यही है कि नए लोगों को मौका मिले, अच्छे लोगों को मौका मिले, और उसके बावजूद भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से कोई और बेहतर निकल करके आ जाएगा। सूचना ये है कि कुमारी शैलजा रथ यात्रा निकाल रही है पूरे हरियाणा में, और उनके साथ जो चाहे हुड्डा गुट हो चाहे किरण शैलजा जो भी है, एक रथ पे वो नजर आएंगे। आपको भी लगता है ऐसा कांग्रेस एकजुट हो जाएगी? उस रथ के सारे तो टायर पंचर है, इंजन में उनका दम नहीं है, ड्राइवर उनका ठीक नहीं है, ना ठीक से दिखता ना ठीक से चल पाते। क्या वो अभी गाड़ी चला के आए तो है। राजस्थान में 2 लोगों को लगाया हुआ था हरियाणा से, छत्तीसगढ़ में लगाया हुआ था, मध्य प्रदेश में लगाया हुआ था। इन्हीं लोगों ने 2024 से पहले उठा करके देख लो, बंटाधार किसने किया? कांग्रेस को खत्म करने वाले यही लोग हैं सारे। अगर इन्हीं लोगों ने अपने घर पे बैठ करके ये नेगेटिव ना करते, आज कांग्रेस की बैठे बैठाई सरकार होती। सर तो दिल्ली मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता को भी इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे और स्पष्टता आती है। सर दिल्ली और पंजाब की बात करें तो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी ने गरीब आदमी और आम आदमी की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे वो हर घर में पानी हो। क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ करेगी? हरियाणा में तो हमने पहले ही कहा है जी, हमारा बिजली आंदोलन चला, बिजली अभियान चला, हमने बिजली की पूरी व्यवस्था को लेकर के जो आज हरियाणा के अंदर मामला है उस पर सवालिया निशान खड़े किए। ना तो 24 घंटे बिजली आती है, कट कितने लगते हैं, यहीं 17 दिन के अंदर बिजली के बिल आ रहे हैं। आपको पता होगा बरवाला के अंदर कॉमर्शियल के जो बिल है वो 1 महीने के अंदर आने चाहिए। ऐसे ही उन्होंने बिजली का बिल छोटा दिखाने के लिए उसको स्क्वीज कर दिया टाइम को, ऊपर से FSA जो सरचार्ज लगाना है वो कर दिया। तो तमाम बिजली का क्षेत्र तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में बहुत बुरी हालत है बिजली की, चाहे वो बिजली बनाने की बात हो या बिजली के ट्रांसमिशन की बात हो या नीचे तक उसको बेहतर तरीके से अभी भी। और आम आदमी पार्टी आएगी तो मैं समझता हूँ कि वो जो बिजली है, फ्री का पानी है, अच्छे सरकारी स्कूल हैं, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल हैं, उद्योग धंधे स्थापित करके रोजगार देना है। अभी 45-50 हज़ार पिछले 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां दी गई। आज उसी समय के तुलना हरियाणा से करें तो मुझे नहीं लगता कि 10% भी सरकारी नौकरियां दी हो। तो वो तो कोर है हमारा, उसको हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे। वो तो आम आदमी पार्टी का कोर है जिसको हम आगे लेकर के चल ही रहे हैं। उसके साथ साथ हरियाणा के अनुरूप जो भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने मैनिफेस्टो में, एजेंडा में, वो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में करेगी। तंवर साहब, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी है, और जिस प्रकार से अभी 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी के हक में ज़्यादा चले गए हैं, तो क्या लगता है कि अब आम चुनाव जो होंगे लोकसभा में, इंडिया अलायंस किस प्रकार से इस चीज़ को फेस करेगा? देखिए, इंडिया अलायंस तो जब 3-4 मीटिंग पहले हो गई थी चुनाव से पहले, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा इस देश के लिए भी, लोगों का भी दुर्भाग्य ही है कहीं ना कहीं कि छोटे छोटे अगर ईगो क्लैश थे उसको अगर हम ठीक करके चुनाव में जाते तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। लेकिन उस समय कांग्रेस बड़ा दल था उन राज्यों के अंदर, उन्होंने बोलते रहे विश्वास में रख करके और लास्ट में विश्वासघात कर दिया और अलायंस में नहीं गए। अब अगर कुछ समझ में आया हो, कल अलायंस की मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जिस राज्य के अंदर जो बड़ा घटक दल होगा वो अलायंस को लीड करेगा। तो मैं समझता हूँ कि साफ है, अगर वो पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को कबूल करके चंडीगढ़ में आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा में मैं समझता हूँ कि तालमेल बनेगा। नहीं तो हमारी तो 90 की 90 विधानसभा की और 10 की 10 लोकसभा की तैयारी है, हम तो अपना काम करने में लगे हुए हैं। और अभी हरियाणा में और कोई मुझे नहीं लगता कि दल है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो। बीजेपी ने यात्रा निकाल रही है, लेकिन वो यात्रा सरकारी यात्रा है, वो कोई पार्टी की यात्रा नहीं है। उसमें अधिकारी, उसमें कर्मचारी, उसमें स्कूल के बच्चे, उसमें पंचायतें, उसमें सरपंच, जिसको वो दबा करके उस यात्रा को कामयाब कर सकते हैं, तो उनकी कोशिश है। लेकिन जगह जगह उसका विरोध भी हो रहा है, काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी की यात्रा है। बाकी मुझे लगता नहीं कि वो यात्रा निकाल पाएगा। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी किसी CM चेहरे के नाम पर भी चुनाव लड़ेगी?
ये तो परिस्थितियाँ अलग अलग राज्य की है, अलग अलग होती है। कई बार पार्टियाँ डिक्लेयर, अब मध्य प्रदेश में तो किसी ने किसी को डिक्लेयर नहीं किया, कई बार कांग्रेस डिक्लेयर करती है, नहीं करती है, आम आदमी का भी ऐसे ही है। ये परिस्थितियों के अनुरूप। आज तो मैं समझता हूँ कि हम जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, सोच है, नीतियाँ है, नेतृत्व है, उसको मजबूती से लेकर के जाए और जब समय आएगा उसके अनुरूप पार्टी का फैसला लें। ठीक है। शुक्रिया।